कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि जो बद्ध व्यक्ति हैं या बद्ध आत्माएं हैं और जो मुक्त हैं यानी भक्त हैं, उनके बीच में क्या फर्क है। जो भगवान को सरेंडर्ड हैं, उनको समर्पित हैं, ऐसे लोग कैसे उठते बैठते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे नित्य कर्मों को करते हैं। तो भगवान ने बता दिया था, आपने सुना भी था, जहां उन्होंने कहा था कि देखो, अगर कोई अज्ञान में रहता है तो वो बद्ध है, और जब वो भगवत ज्ञान में स्थित हो जाता है तो वो मुक्त है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि शरीर में से निकल गए और एक अवस्था को प्राप्त किया तो वो मुक्ति है, नहीं। अज्ञान से बाहर निकलना ही मुक्ति है, संसार दशा से बाहर निकलना ही मुक्ति है। और चूंकि जीव भगवान का भिन्नांश है, परंतु अज्ञान के कारण वो अनादिकाल से भौतिक बंधन भोगता आ रहा है, फिर भी अगर उसे ज्ञान मिल जाए तो वो मुक्त हो सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने 4थे श्लोक में कहा था। और अब भगवान 5वें 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, अत बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि ते विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थित योरेक धर्मिणी। इस तरह हे उद्धव, एक ही शरीर में हम 2 विरोधी लक्षण यानी महान सुख और दुख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नित्य मुक्त भगवान और बद्ध आत्मा दोनों ही शरीर के भीतर हैं। अब मैं तुमसे उनके विभिन्न लक्षण कहूंगा। तो यहां हमने जाना, भगवान ने बताया कि ये जो हमारा शरीर है, ये सिर्फ हमसे युक्त है ऐसा नहीं है, भगवान भी यहां पर हैं। हम आत्मा हैं, भगवान हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, है ना। तो जब वो हमारे साथ हैं और हम भी वहां हैं और हम सुख दुख भोगते हैं, तो क्या वो भी सुख दुख भोगते हैं? क्या उनके अंदर भी कामनाएं उठती हैं जैसे कि हमारे अंदर उठती हैं? क्योंकि हम दोनों ही साथ हैं। तो भगवान 6ठे श्लोक में बता रहे हैं कि दोनों के विभिन्न लक्षण क्या हैं। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयेतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्लान्न मन्यो निरन्नो अपि बलेन भूयान। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि संयोगवश 2 पक्षियों ने मानो एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है। दोनों पक्षी मित्र हैं और एक जैसे स्वभाव के हैं, परंतु उनमें से एक तो वृक्षों के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा है वो इन फलों को नहीं खा रहा है। अपनी शक्ति के कारण वो श्रेष्ठ पद पर है। तो ये जो दृष्टांत है, ये भगवान दे रहे हैं कि देखो, हमारा जो भौतिक शरीर है ना, इसमें जो हृदय है, इसी के भीतर आत्मा और परमात्मा दोनों की उपस्थिति है। जैसे कि एक पक्षी किसी वृक्ष में घोंसला बनाता है, उसी तरह जीव इस हृदय के भीतर रहता है। और ये दृष्टांत भगवान ने बहुत ही सुंदर दिया, क्योंकि याद रखिए, ये जो पक्षी है ना, वो उस पेड़ पर जिस पर वो रहता है उससे अलग है। पक्षी पेड़ नहीं है, न ही पेड़ पक्षी है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, और ये जो हमारा नश्वर शरीर है ना, इससे अलग है। फिर भगवान ने कहा बलेन। इसका मतलब यह है कि भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से संतुष्ट रहते हैं, जो कि सच्चिदानंदमय स्वरूप है। भगवान सच्चिद आनंद के बने हैं, और उनकी जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, जो उन्हें उनके स्वरूप का आनंद देती है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य है।
तो उससे वो संतुष्ट रहते हैं। उन्हें माइक शक्ति की चीजों को भोगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं से कोई आकांक्षा नहीं है। भूयान, भूयान शब्द बताता है कि भगवान हमेशा श्रेष्ठ पद पर आसीन है, जबकि जीव कभी मोहग्रस्त रहता है। दुनिया का मोह उसको घेरता है ना। अपनी गलत पहचान करता है, स्वयं को पहचान नहीं पाता है, शरीर को मैं समझ लेता है और शारीरिक को मेरा समझ लेता है। ये जो अहमता और ममता जब ये गलत दिशा में मुड़ जाते हैं, जो कि अनादिकाल से गलत दिशा में ही मुड़े हुए हैं, तब जीव संसार बंधन भोगता है और वो मोहित रहता है। कितनी ही चीजों को लेकर के वो लड़ता रहता है, अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से। और कभी कभी अगर कोई महत कृपा उस पर हो जाती है तो वो ज्ञानमय हो जाता है। लेकिन भगवान कभी भी अंधकार या अज्ञान में नहीं रहते हैं। वो कभी मोहित नहीं रहते हैं, उन्हें मोह नहीं सताता है, उनकी कोई कामना वासना नहीं है। वो आत्माराम है, आप्त काम है। और जहां भगवान है वहां अंधकार का प्रवेश भी नहीं है, वहां माया का प्रवेश नहीं है, वहां अज्ञान का प्रवेश नहीं है। वो स्वयं ज्ञान है, उनसे ज्ञान है, उनको जानकर कोई ज्ञान में स्थित होता है। तो भगवान हमेशा पूर्ण आनंदमय चेतना में रहते हैं। याद रखिए, जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, वो अज्ञान से उत्पन्न है। और आनंद, आनंद तो स्वयं भगवान है। इसी तरह भगवान निरन्न है। निरन्न का अर्थ क्या हुआ कि भगवान भौतिक कर्मों के तीखे फलों में अरुचि रखते हैं, जबकि जो हम जैसे लोग हैं, सामान्य बद्ध जीव, वो इन कड़वे फलों को मीठा समझकर खाने में लगा रहता है, सुख लेने की कोशिश करता है और अंत में उसके हाथ में दुख लगता है ना। वो सोचता है कि कल अच्छा होगा, कल बेहतर होगा, हम और अच्छा कर पाएंगे। लेकिन प्रयास करते 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 समय निकल जाता है और अंत में वो पछताता है कि हम कुछ नहीं कर पाए और शरीर भी छूट रहा है। जो कुछ किया इस जगत में किया और इसी जगत में वो रह जाएगा। जो कुछ बटोरा हम पूरा भोग भी नहीं पाए और जो भोगा भी उससे दुख ही मिले। तो ये तिक्त फल, ये कड़वे फल, और हमें लगते हैं बड़े ही मीठे, हम ये सोचकर इसे खाने लगते हैं। लेकिन भगवान की इसमें कोई रुचि नहीं है। भगवान कोई कर्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो लीला करते हैं तो लीला में कुछ दिव्य कर्मों को करते हैं ताकि लीला का आस्वादन हो सके, ताकि लोग उस लीला के परायण हो सकें, ताकि भगवान के परायण हो सके उस लीला को समझकर। तो जो कोई व्यक्ति भौतिक प्रयास करता रहता है, चेष्टाएं करता रहता है, तो उसे शायद ये समझ नहीं आता है कि इसका फल मृत्यु है। वो सोचता है कि मुझे इनसे आनंद मिलेगा और वो यहां वहां आनंद को खोजता रहता है। कितने ही मित्र बनाता है, कितने ही चैटिंग करता है, कितने फ्रेंड्स हैं उसके, है ना। लेकिन फिर भी वो शाश्वत आनंद नहीं पाता है, उन्हीं से दुख मिल जाते हैं। सखायो, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक में। ये शब्द बताता है कि भगवान ही हमारे असली मित्र हैं, श्री कृष्ण ही हमारे असली मित्र हैं, जो कि हमारे हृदय के भीतर रहते हैं। एकमात्र वे ही हैं जो हमारी समस्त आवश्यकताओं को जानते हैं, हमारी समस्याओं को जानते हैं, और वे ही हमें असली आनंद प्रदान कर सकते हैं। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही है। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, ये बड़ा ही सुंदर समाचार है। और वो हमारे असली मित्र हैं। असली मित्र, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अकेला रह गया इस जगत में, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया,
और वो डिप्रेशन में चला जाता है तो वो अज्ञान में है। ज्ञान ये है कि हम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल हमारे नज़दीक। माता पिता भी हमारे इतने नज़दीक नहीं रह सकते, हमारा कोई मित्र, पति, पत्नी इतने नज़दीक नहीं रह सकता, और हमेशा तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता। पर भगवान हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं और वो सब जानते हैं। ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि वो हमारे हृदय में बड़े ही धीरतापूर्वक स्थित रहकर और हमें भगवान अपने धाम में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, एक बात तो समझनी होगी, कोई हमारा फ्रेंड हो, दोस्त हो, और वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, परंतु वो हमारे साथ लाखों वर्षों तक नहीं रहता रहेगा, है ना। और अगर हम उसकी उपेक्षा कर दें, उसे इग्नोर कर दें और उसे श्राप भी दें, कोसें भी, तब तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा ना हमारे साथ। लेकिन भगवान इतने प्यारे हैं, इतने करुणामय हैं कि वो अच्छे लोगों के हृदय में, बुरे लोगों के हृदय में, सुर असुर समस्त जीवों के हृदय में बने रहते हैं। और तो और कीड़े मकोड़े और भी भयंकर जो भी जानवर हैं, है ना, कुत्ते, बिल्ली, शूकर, इन सब के हृदय में रहते हैं, शेर के हृदय में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण प्रत्येक जीव को अपने अंश के रूप में देखते हैं। इसीलिए तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, कि जीव सदा से मेरा अंश था, अंश है और अंश रहेगा। यही सच्चाई है। और जीव का एकमात्र कर्तव्य क्या है, जहां वो पूर्ण सुख प्राप्त कर सकता है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव भगवान का नित्य दास है। जिस दिन वो अपने इस दास्य पद को समझ जाएगा और उनकी तरफ मुड़ने लगेगा, उनके लिए उसके हृदय में लालसा उत्पन्न हो जाएगी, उसी दिन उसके जीवन में सुख और शांति आ सकती है, उससे पहले नहीं। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमें संसार रूपी वृक्ष के ये जो कड़वे फल हैं ना, इनकी तरफ इतना मोहित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने हृदय के भीतर जो भगवान बैठे हैं उनकी ओर मुख मोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारे असली मित्र हैं। सदृशौ, ये शब्द बताता है कि जीव और भगवान दोनों ही चेतन प्राणी हैं, दोनों ही में चेतना है। भगवान का अंश होने के कारण हमारे अंदर भी उनके कुछ स्वभाव हैं ही, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, क्योंकि हम अणु जीव हैं। तो समान तो हैं, पर हम भगवान नहीं हैं, ये समझना होगा, है ना। तो जैसा श्लोक आपने अभी सुना, ऐसा ही एक श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आता है। द्वा सुपर्णो सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्नयोः अभिचाकशीति। अर्थात एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, उनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है। चूंकि फल खा रहा है तो उसे कभी कड़वापन लगेगा, कभी मीठापन लगेगा, यानी कि उसके अंदर वासनाएं हैं, वो अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहता है, तो इसलिए कभी उसे सुख मिलेगा तो कभी दुख मिलेगा। जबकि दूसरा पक्षी जो कि साथ ही है, वहीं बैठा है, वो देख रहा है, वो साक्षी है, वो अनुमंता है, वो गति प्रदायक है, वो देख रहा है, वो जानता है, वो साक्षी है। और जो साक्षी है वही भगवान है, और जो फल खा रहा है वो जीव है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि देखो हे जीव, तुम्हारा मुझसे अनादिकाल से संबंध है और रहेगा। जिस दिन तुम इस संबंध को लेकर गंभीरता से विचार करने लगोगे और जिस दिन तुम मुझे जानने का प्रयास करोगे, उसी दिन तुम सही मार्ग पर चलने लगोगे और एक ना एक दिन तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मेरी तरफ मुड़ते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। भगवान का ये वचन है, इसलिए घबराना कैसा, भगवान की तरफ मुड़िए। आगे भगवान ही हमारे लिए रास्ते बना देंगे ताकि हम
उन तक पहुंच सकें। है ना सही बात?